हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10 दिनों के बाद। तो अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के ऊपर कि आने वाले वीक के अंदर मार्केट के अंदर क्या हो सकता है और कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और इस वीक की अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है, जो कि पिछले 1.5-2 महीने की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बिल्कुल क्लोजिंग ख़राब है, लेकिन 2 महीने के हाई के ऊपर आई है। तो आने वाले वीक के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी हमें अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। लेकिन जो फ्राइडे के दौरान जो एक बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो उस कारण से थोड़ा सा और डाउन साइड की तरफ में थोड़ा रास्ता ओपन हो गया, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट गैप छोड़ती जाएगी तो वो डर बना रहेगा कि उस गैप को फिल करना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि गैप इस वीक ही पूरा हो सकता है 1 महीना लगा दे, 2 महीना लगा दे। लेकिन फिर भी अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक के अंदर मार्केट के लिए कौन सी लेवल इम्पोर्टेंट है। और आज हम गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी बात करने वाले हैं कि सोने और चांदी में आगे की मूवमेंट कहाँ तक हो सकती है या एक गिरावट बाकी है। तो डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे, तो समझने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहले बात अपन निफ्टी की ही करते हैं। तो निफ्टी को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये वाली लाइन जो कि ये क्लोजिंग बड़ी ज़बरदस्त है। पहला जो इसका गैप पड़ा है वो पड़ा है 24,180 के पास में, जो एक गैप पेंडिंग है इसका। उसके बाद में 24,000 पे फिर गैप पेंडिंग है, फिर 23,600 पे फिर गैप पेंडिंग है। लेकिन ये सारे गैप हाल फिलहाल अभी नहीं भरने वाले हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो ये पहला वाला गैप है ये तो बिल्कुल भर सकता है 24,180। जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो रहने वाला है इस पूरे वीक के अंदर 24,000। जब तक निफ्टी आने वाले वीक के अंदर जब तक इसके ऊपर है तो बाय ऑन डीप की ही रणनीति रहनी चाहिए, जो कि आने वाले वीक के अंदर आप लोगों को 24,500 और 24,600 तक की मूवमेंट अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सिर्फ एक ही एजुकेशन चैनल है। आपके बाई और सेल की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ये सिर्फ हम हमारा व्यू बताते हैं आप लोगों को। आप किसी सेबी रजिस्टर से पूछने के बाद में ही आप अपने ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो अब वीकली लेवल देता हूँ मैं सबसे पहले, फिर मंडे इंट्राडे की बात करेंगे कि ओपनिंग कहाँ पर होती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सीधी सिंपल सी कहानी एक ही है, अपसाइड की तरफ में 24,600 और डाउन साइड की तरफ में 24,000। 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे की बात है, ठीक है। अगर अब देखो मंडे गैप अप होगी या गैप डाउन होगी वो कोई नहीं बता सकता, और सिर्फ ऐसे ही तुक्के लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, हम ये सोच सकते हैं कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग उसकी अच्छी आई है, क्लोजिंग उसकी ख़राब आई है, तो शायद गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। लेकिन ये हमेशा एवरीडे इसमें कभी भी कोई सही नहीं बोल सकता, ठीक है। 2 लेवल 24,000 और 24,600, इन 2 लेवल्स के ऊपर अपनी नज़र बना के रखना। अगर मान लीजिए कि मंडे के दौरान कोई बड़ा गैप अप हो जाता है तो मार्केट 24,500 से 24,600 से वापस यू टर्न ले लेगी। मान लीजिए कोई गैप डाउन हो जाता है तो सबसे पहला सपोर्ट 24,180, 24,100 और 24,000। यहाँ 24,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो इस वीक के अंदर इम्पॉसिबल है कि टूटना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि नहीं टूटता, टूट सकता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस वीक के अंदर ये वाला सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। वीकली लेवल अब बात करेंगे इंट्राडे के दौरान कि मान लीजिए कोई फ्लैट ओपनिंग हो जाए। चले हम चलते हैं 30 मिनट के ऊपर।
अप साइड की तरफ में 24,400 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। डाउन साइड की तरफ में 24,180 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। मान लीजिए कि मंडे की ओपनिंग अगर इस रेंज के अंदर होती है तो ओनली वेट एंड वॉच। जब तक अप साइड या डाउन साइड की तरफ में जब तक कोई भी लेवल ब्रेक नहीं करता उससे पहले बिल्कुल भी एंट्री नहीं। मान लीजिए कि इस रेंज के अंदर ओपनिंग हो और 24,400 के ऊपर निकलती है तो उसके बाद में जो अपसाइड की तरफ में टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 24,467, 24,538 और 24,600 तक की मूवमेंट अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। बात अगर हम डाउन साइड की करते हैं तो 24,180 अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो उसके बाद में एक अच्छी खासी गिरावट हमें डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है, जो उसके बाद में आपके 24,000 का रास्ता ओपन हो जाता है। तो उसके बाद में 24,100 और उसके बाद में 24,000 डाउन साइड की तरफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हो गई निफ्टी की बात। अब बात करूँगा आज मैं गोल्ड के बारे में। ठीक है, निफ्टी की बात समझ में आ गई होगी। व्यू आने वाले वीक के अंदर बाय ऑन डिप का रहना चाहिए। गिरावट देखने को मिल सकती है बिल्कुल, क्योंकि जो गैप अभी पेंडिंग पड़ा है तो हो सकता है कि मंडे को आपका या तो वो गैप फिल हो जाए पहले, और हम भी ये चाहते हैं कि पहले मार्केट एक डाउन साइड की मूवमेंट दे दे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई गैप अप हुआ तो फिर और ख़तरा बढ़ेगा ऊपर से नीचे गिरने का। तो इसलिए या तो मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होनी चाहिए या फिर एक ओपनिंग होनी चाहिए गैप डाउन की, तो उसके बाद में ही मूवमेंट का एक बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद में जो तेज़ी आएगी ना तो वो एक टिकाऊ तेज़ी रहेगी। देखते हैं बाकी क्या होता है। अब बात करेंगे हम गोल्ड के ऊपर। चलिए, ये है अपना गोल्ड का चार्ट। आज मैं इसके अंदर, और जैसा कि अगर आपने गोल्ड का पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें भी यही बताया गया था कि बाय ऑन डिप का रहना चाहिए, और उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ में देखने को मिली। ठीक है, अब गोल्ड खड़ा आपका, ये अगस्त मंथ का फ्यूचर है, 1,47,000 के पास इसकी क्लोजिंग है। तो हो सकता है डाउन साइड की तरफ में अब आने वाले वीक के अंदर भी गोल्ड के अंदर हाल फिलहाल बाइंग का मामला ही रहना चाहिए। कहाँ तक जा सकती है उसके बारे में मैं डिटेल में समझाता हूँ आप लोगों को। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1,43,000, 1,43 जब तक इसके ऊपर है, मान लीजिए कोई भी डाउनफॉल आता है तो यहाँ से एक बाइंग जोन अगेन देखने को मिल सकती है। और आने वाले वीक 10 से 15 दिन का व्यू अगर मैं बात करता हूँ तो आपको 1,52,000 से लेकर के 1,54,000 यहाँ तक के टारगेट आप लोगों को अपसाइड की तरफ में गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्यों, कैसे, चीज़ समझना। आज मुझे कैंडल स्टिक का बिल्कुल भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं स्टडी कर रहा था तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो भी कैंडल स्टिक के बारे में जानते हैं, अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में आज कमेंट ज़रूर करना। ध्यान से सुनना, समझना। ये टाइम फ्रेम है वीकली। हुआ क्या था मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर, यहाँ से एक अच्छी खासी तेज़ी बनी थी जो 2 लाख के ऊपर। उसके बाद में इस कैंडल को नोट करो। ठीक है, ये हैमर बनी, ग्रीन हैमर उल्टा वाला। उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली जो कि एक गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, यहीं से लेकिन कंटिन्यू गिरावट आई। फिर यहाँ पर एक ये वाला उल्टा हैमर बना, ग्रीन कैंडल। फिर मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी। फिर सेम सीन यहीं पर ये वापस उल्टा वाला हैमर बना। फिर मार्केट के अंदर गिरावट। अब वापस क्या बना, ये वाला हैमर। तो क्या मार्केट यहाँ से गोल्ड रॉकेट हो सकता है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना जो मैंने अभी आपको बताया है उसके ऊपर। मुझे इतना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन क्या ये ऐसा हो सकता है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट
आज ज़रूर करना, ठीक है। चलिए, अब होगी आपकी गोल्ड की बात। गोल्ड का बस एक ही ध्यान रखना, इस कैंडल का लो, ये अगर आप थोड़ी छोटी सपोर्ट रखना चाहते हो तो ये जो ग्रीन बॉडी है ना, जहाँ इसकी ओपनिंग हुई थी, बस वो इसका सपोर्ट मान के चलिए। जब तक इसके ऊपर है, बाय ऑन डी पे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत है नहीं। ये टूटेगा तो उसके बाद में एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, सेम सीन सिल्वर में भी एक अच्छी खासी मोमेंट देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।